पंजाब के अंदर मैं आपको आज एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो पंजाब पुलिस से भी रिश्वत लेता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कोई शख्स चले जाए तो उस तक खुराक पहुंचाने के भी पैसे हैं, उस तक मिलने के भी पैसे हैं, उस तक कोई चीज फराहम करनी हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी प्यारे के ऊपर तशद्दुद ना हो तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मखालफ के ऊपर तशद्दुद हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। इस डिपार्टमेंट का नाम है जेल। जी हां, जेल पुलिस वो पुलिस है जो पंजाब पुलिस से भी रिश्वत लेती है। अगर कोई शख्स जुडिशल हो जाता है, जुडिशल होने के बाद वो जेल आता है, तो जेल पुलिस तब तक किसी कैदी को वसूल नहीं करती, किसी हवालाती को वसूल नहीं करती जब तक उस हवालाती के बदले में 1500 2000 रिश्वत ना मिल जाए। हालिया चंद दिनों में आपने ये इंफॉर्मेशन सुनी होगी कि पंजाब भर में जितनी भी जेलें हैं उन जेलों के अंदर कैदी रखने की सलाहियत 32,000 है, लेकिन 75,000 के करीब कैदी इन जेलों के अंदर रह रहे हैं। उनमें से 14,000 के करीब कैदी वो हैं जिनको सजा हो चुकी है, यानी उन्होंने तो जेल में रहना ही है। 250 के करीब कैदी वो हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिली है। बाकी जो कैदी हैं वो सियासी मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हुए, झूठे मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हुए, सच्चे मुकदमात के अंदर गिरफ्तार भी हुए, तो ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हो रहे, वो सिर्फ हवालाती हैं, यानी अभी उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। एक कैदी के ऊपर दिन का 900 रुपए का खर्चा होता है सरकार का। 6 अरब रुपए पंजाब के 6 अरब रुपए सालाना इन कैदियों के ऊपर लग जाते हैं। यानी हमारे साल का जो बजट है, पूरे सूबे के साल का बजट, उसमें से 6 अरब सिर्फ उन कैदियों के ऊपर लग जाता है जो बाहर जुर्म करके अंदर गए हैं, या उन लोगों के ऊपर लग जाता है जो बाहर रहकर तो कमा रहे थे, मुल्क पाकिस्तान और सूबे पंजाब की तरक्की के अंदर शामिल थे, लेकिन उनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हुआ, कोई सियासी मुकदमा हुआ और वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। इनमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में जुर्म किया क्या सोचा भी ना होगा, लेकिन उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हैं। उन लोगों के ऊपर मुकदमा सच्चे हैं झूठे हैं, इनको एक साइड पे रखिए। जेल के हालात कुछ यूं हैं कि एक बारक है, उस बारक के अंदर एक कोठरी है, उस कोठरी के अंदर 8 से 10 मुलजमान रह रहे होते हैं, दिनों रात वहां पर सोते हैं। इस कोठरी को चक्की कहा जाता है। एक चक्की कितनी बड़ी होगी? एक चक्की 10 बाय 10 फुट की एक चक्की होती है, और 10 बाय 10 फुट का अंदाजा कीजिए कि अगर मेरा कद 6 फुट है तो मुझसे 4 फुट लंबी कोई चक्की होगी, और 10 फुट अगर वो लंबी है तो 10 फुट चौड़ी है, और उस चक्की के अंदर 8 बंदे रहते हैं अपने साजो सामान के साथ, अपनी तमाम चीजों के साथ, खाने पीने की चीजों के साथ, कपड़ों के साथ, अपनी किताबों के साथ। और ये वो लोग हैं जो वहां पर सोते भी हैं, खाते भी हैं, यहां तक कि हकते भी हैं। उसी चक्की के अंदर एक छोटा सा वॉशरूम होता है जिसके अंदर आपने पखाना करना होता है, उसी चक्की के अंदर खाना है, यानी खाना पीना, सोना, नहाना, जागना और पखाना करना उसी एक चक्की में होगा। अगर किसी ने नमाज पढ़नी है तो वो उसी चक्की में नमाज पढ़ेगा। चंद बारकें ऐसी हैं जहां पर उन बारकों को पब्लिक नहीं होने दिया जाता। उन वार्ड्स में जो लोग होते हैं उनको मस्जिद में भी जाने नहीं दिया जाता जो जेल में मौजूद होती है। इन लोगों को खाना फराहम करना और बाकी सारी चीजें फराहम करना जेल की जिम्मेदारी है, लेकिन इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह थाने ते कचहरी तो बचाए, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि अल्लाह जेल तो बचाए। जबकि मैं इस वीडियो के तवासुत से आपको कहूंगा कि अल्लाह आपको जेल से बचाए, क्योंकि जब आप जेल जाते हैं तो आप हर तरफ से नाउमीद हो जाते हैं। जेल की खाली दीवारें आपको तंग कर रही होती हैं। अगर आप मजबूत नहीं हैं, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो इर्द गिर्द के साथी भी आपको तंग करेंगे।
आपको जो खाना मिलेगा उसके अंदर चंद ऐसी अद्वियात होंगी जो नपुंसक कर सकती हैं आपको। नपुंसक का मतलब होता है कि आप सेक्सुअली वीक हो सकते हैं। ऐसी अद्वियात भी जेल के अंदर खानों के अंदर डाली जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हकाइक के ऊपर मबनी हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनल तजर्बात से निकली हैं। जेल के अंदर जो आपको रोटी मिलेगी वो कच्ची होगी, सालन मिलेगा वो पानी वाला होगा। उसके बावजूद सरकार का 6 अरब रुपए का खर्चा जेल के अंदर मौजूद कैदियों के ऊपर इस्तेमाल होता है। वही कैदी जो अगर बाहर होते तो शायद पंजाब के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाते, वो कैदी जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। जेल एक ऐसी जगह है जहां पर मैं ये समझता हूं कि अल्लाह आपके दुश्मन को भी जाने से बचाए। इसी के साथ साथ मैं पैगाम देना चाहूंगा तमाम ऑफिशियल्स को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि बराए मेहरबानी कि आप बाहर तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जेल के अंदर एक शहंशाह है, एक बादशाह है जिसका नाम जेल सुपरिटेंडेंट है। वो जब आता है तो डोल बजते हैं, वो जब आता है तो कली चूना होता है दीवारों के ऊपर, वो जब आता है तो तमाम जेल के हवालातियों को कहा जाता है कि अपना सामान निकाल के बाहर रख दो और हाथ इस तरह बांध के बैठ जाओ बादब तरीके से कि सुपरिटेंडेंट नाराज ना हो जाए। उन हवालातियों को कहा जाता है कि कभी सुपरिटेंडेंट को शिकायत नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप शिकायत लगाएंगे तो आपको फिर आपका इंचार्ज सजा देगा। जेल के अंदर अगर आपको लगता है कि आप बड़े मालदार हैं तो आपको पीछे से पैसा आएगा और आप उस पैसे से जेल के अंदर खाना खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, तो याद रखिए अगर आपको कोई 10,000 भेजेगा तो 5,000 आपके अकाउंट में आएगा। उस 5,000 में से 2,500 आपके इंचार्ज का होगा। वो जो 2,500 आपके पास होगा उसमें से जो चीजें आपको मिलेंगी वो इस कदर महंगी होंगी कि अगर वही चीजें आप बाहर से मार्केट से खरीदें तो वो 1,000 रुपए में आप खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 10,000 आपके अकाउंट में जेल में ट्रांसफर करता है तो आप तक 1,000 रुपए पहुंचता है। उस 1,000 की चीज खरीद के जब आप अपनी चक्की के अंदर आते हैं तो आप अपने साथ उन 8 हवालातियों को मजीद देखते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है। आपको वो चीजें शेयर करनी पड़ती हैं। तो आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं तो जेल के अंदर जाके आप खुद को गरीब महसूस करेंगे। मेरा ख्याल है कि जेल के हालात बदलने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। एक तो वो लोग जो मासूम हैं उनको जेलों से बाहर आना चाहिए, और वो लोग जो जेलों में जाते हैं उनके लिए भी चंद ऐसी सहूलियात होनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी अजाब ना बन जाए, यहाँ तक कि वो मुजरम साबित ना हो जाए। और अगर मुजरम भी साबित होते हैं तो अगर उनकी कन्फाइनमेंट बनती है कि उनको जेल की सलाखों के पीछे रखें, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके ऊपर जबर व तशद्दुद किया जाए, उनको गालियाँ दी जाएँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी कैदी या हवालाती पहले दिन जेल में आए तो कोई एक शख्स उसके पीछे खड़ा हो उसको थप्पड़ मारने के लिए, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करने के लिए, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठ के थप्पड़ मरवा रहा हो। ये वो तमाम चीजें हैं जो आप उन तमाम हवालातियों से पूछ सकते हैं जो जेल से होकर आए। थाने और कचहरी से अल्लाह आपको बचाए, जेल से भी बचाए। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज।